नमस्कार दोस्तों लोगों के मन में इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आईटीआर फाइलिंग का मतलब समझ लेते हैं कि हर हाल में सरकार को टैक्स देना है और इस चक्कर में लोग आईटीआर फाइलिंग भी नहीं करते हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि आईटीआर फाइल करने के अगले दिन या अगले ही महीने लोन मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इस टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न है आईटीआर से रिलेटेड तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको भी ज़रूरत पड़ेगी या आपके फैमिली को ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आईटीआर का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। आईटीआर का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। और हम लोगों ने भी बहुत से जगहों पर या न्यूज़ चैनलों पर सुना है कि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख इतने इतने तारीख तक है, या आईटीआर फाइलिंग क्या होता है। तो समझिए दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक फॉर्म के रूप में सारा अपना इंफॉर्मेशन जो कि इनकम का सोर्स होगा कि कहाँ कहाँ से आप कमाते हैं, जैसे कि आपका सैलरी हो सकता है। अगर सैलरी वाले नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपका खेती से इनकम होगा, एग्रीकल्चर से होगा, तो या फिर हो सकता है कोई दुकान हो सकता है, कोई चीज़ रेंट पर दिए होंगे, कहीं से ब्याज मिला होगा आपको। मतलब कि आपकी लाइफ में चल रहे जितने भी इनकम के सोर्सेज, उस इनकम के सोर्सेज को आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मतलब अपने भारत सरकार का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्यौरा दे रहे हैं। आप फाइलिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसको पूरा डिटेल दे रहे हैं कि हाँ, आपके पास ये असेट है, इससे इतना कमाई हुआ, इससे इतना लॉस हुआ। सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है पूरा बैलेंस शीट बना करके वहाँ सबमिट करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों आईटीआर फाइलिंग करना। अब लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या आईटीआर फाइलिंग मतलब टैक्स देना ही हर हाल में। तो दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। ये बहुत बड़ा लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि आईटीआर फाइलिंग को ही समझ लेते हैं टैक्स भरना। देखिए, टैक्स कब देना है, भारत सरकार जब भी बजट पेश करता है तो उस टाइम बताता है कि इनकम टैक्स स्लैब किसके लिए कितना है। सपोज दैट कि कभी 2.5 लाख के अंदर कोई टैक्स नहीं देना होता है, कभी 5 लाख के अंदर नहीं होता है। इसके ऊपर हुआ तो 5% देना है, उसके ऊपर हुआ तो 10% देना है। किसके ऊपर कितना है, पूरा का पूरा स्लैब हर साल भारत सरकार अपडेट करता है। आप सिंपल गूगल कर लीजिएगा कि फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स स्लैब कितना है, हर साल का आपको मिल जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख लीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। तो जब तक आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर, मतलब टैक्सेबल स्लैब के अंदर नहीं आते हैं, तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। मान लेते हैं आप जो है साल में 2 से 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो ये एक तगड़ा प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, आप पिछले कई सालों से या जिस भी फाइनेंशियल ईयर से आप मान लीजिए आईटीआर फाइल करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में इतना कमाया, आपको इतना ही कमाई हुआ, और आप जो है वैसे टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं जिसमें आपको टैक्स ही नहीं देना है, तो आपको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं देना होगा, है ना। सिंपली फॉर्म फिलअप कर दीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, या किसी सीए के पास जाकर भी आप अपना आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, और ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आपका इनकम, वो जो पूरा डिटेल बनाएंगे उसके अनुसार से अगर आपका इनकम टैक्स पेबल स्लैब के अंदर आ जाता है, तो जो भी टैक्स बनेगा उतना टैक्स आपको वहाँ पर देना है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मैं क्यों करूँ, आप क्यों करेंगे। देखिए, इसके नुकसान तो ना के बराबर हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान क्या है, नुकसान यही है कि आपको जो है लगता है कि यार इतना कमाए हैं, बहुत सारा अगल बगल के जो लोग हैं वो तो टैक्स देते ही नहीं है और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप टैक्स देते हैं तो सबसे पहली बात, आप ईमानदार हैं, हॉनेस्ट हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, देशभक्त हूँ, तो असल में देशभक्ति यहाँ पे है कि आप ईमानदारी से पूरा का पूरा जो टैक्स है वो सरकार को दे रहे हैं। अब जिन लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है, लोन के लिए आईटीआर, बैंक मैनेजर आईटीआर मांग रहा है, क्यों मांग रहा है ना, इस बात को समझिए। पहले नॉर्मल वे में समझ लेते हैं। जो आपके हमारे आसपास होता है, जब कोई भी व्यक्ति जाता है बैंक के पास और किसी टाइप के लोन का डिमांड करता है, तो मैनेजर एक ही लाइन में कहता है कि आप अपना पिछले 3 साल का आईटीआर रिपोर्ट दिखाइए। अब इसका क्या मतलब है, क्यों मांगता है। तो दोस्तों, लोगों के मन में ये आ जाता है कि कहीं से भी आईटीआर फाइलिंग करा के किसी से भी करवा लेंगे और मैनेजर को दे देंगे और लोन तुरंत मिल जाएगा।
है ना। तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आईटीआर का मतलब होता है कि आप जब बैंक को रिपोर्ट दे रहे हैं, मतलब बैंक मैनेजर कंफर्म हो जाएगा कि आपका पिछले इतने सालों से इनकम ग्रो हो रहा है या घट रहा है या कंटिन्यूसली सेम है, आपके पास इनकम है या नहीं है, जो बैंक लोन देगा उसका ईएमआई आप चुकाने लायक हैं या नहीं, वो चेक करेगा ही ना। अब ऐसा नहीं हो सकता है ना कि बस बोल दिए हाँ हाँ मैं चुका दूंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर में प्रूफ बहुत मायने रखता है। ये जो आप आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो ये एक सॉलिड प्रूफ होगा जिससे मैनेजर डिसाइड कर पाएगा कि आपको लोन कितना देना है। देखिए, आईटीआर से ही लोन भी डिसाइड होता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन जो है डिमांड कर दिए हैं और आपका इनकम बहुत कम है, तो आप उस लोन को जो किस्त है उसका चुका भी पाएंगे? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि आपको जो लोन मिलेगा या आप जो लोन लेंगे उसका जो किस्त होगा उसके बाद भी आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपने फैमिली को या अपने जो डेली के खर्चों को मेंटेन कर सकें। अब 10,000 रुपये महीने ही कमा रहे हैं और 8,000 या 9,000 किस्त ही हो जाएगा, तो आप टोटल बैंक को तो देंगे नहीं, वो किस्त तो जमा नहीं करेंगे ना। कम से कम खाने पीने के लिए तो घर में कुछ तो रखेंगे। तो ये सब के लिए ज़रूरत होता है कि आप जब भी लोन लेने जाएं तो आपका आईटीआर होना चाहिए। लास्ट सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि आईटीआर भरने के लिए भी कोई पैसा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, आपको रेडीमेड फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपका सिंगल सोर्स है इनकम का, जैसे सैलरी हो सकता है या कोई एक सोर्स हो सकता है, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, सिंपली आप भर सकते हैं अपने से। अब दूसरे के हेल्प से अगर आप फाइल करेंगे तो जो आपका हेल्प करेगा वो चाहे तो फ्री में कर दे या चार्ज लेके, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास बहुत सारे इनकम के सोर्सेज हैं या आपका अपना बिजनेस है, मतलब आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर आपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर रखे हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इनकम सोर्स मल्टीपल हो जाता है, तो बेहतर आपके लिए यही हो जाता है कि आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट को हायर कर लें या किसी चार्टेड अकाउंटेंट से आप अपना आईटीआर फाइलिंग कराएं, क्योंकि वो बेहतर ढंग से मतलब कर भी देगा और जानता भी है। और एक बात और, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जिसकी हेल्प से आप जो है पैसा कमा रहे हैं ना, उसमें छूट भी हो सकता है। बहुत सारे जैसे 80C हो गया, 80G के अंदर मान लीजिए कहीं आपने डोनेशन दिया है या 80C के तहत जो आपको बहुत सारा रिटर्न मिल जाएगा। कहीं लोन लिए हैं उसका ईएमआई दे रहे हैं या मान लीजिए इंश्योरेंस आप करवाए हुए हैं, तो ये सब आपको अगर नहीं जानकारी है तो आपका जो चार्टेड अकाउंटेंट जो रहेगा वो आपका हेल्प करेगा इसमें और आपका पैसा रिटर्न भी करा देगा। बहुत हद तक आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों आपको? बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अपने देश के हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के लिए ये जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आप कमा रहे हैं या आपके फैमिली में कोई कमा रहा है तो ये जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी होगा तभी तो बेनिफिट मिलेगा, है ना। आइए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए